सुधा को नए मकान में आए कई दिन बीत चुके थे। नए घर में सुधा को अच्छा महसूस होने लगा। सुधा का अभी अभी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। स्कूल घर से काफी दूर था। जाने आने में काफी समय निकल जाता था सुधा का। वो काफी परेशान रहने लगी। तभी स्कूल वाले मोहल्ले में सुधा ने किराए पे घर लिया और वहीं से स्कूल आने जाने लगी। सुधा की एक बेटी थी कोमल। कोमल फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। सुधा पति के मरने के बाद खुद को काफी अकेला महसूस किया करती। उसे भी किसी साथी की जरूरत महसूस होता, लेकिन कर ही क्या सकती थी। सुधा का उम्र भी यही कुछ 40 के आसपास ही होगा, लेकिन सुधा का बदन काफी अच्छा था। सुधा को बचपन से ही अपनी फिगर मेंटेन रखने का शौक था, इससे सुधा काफी यंग लगती। सुधा के मकान मालिक संजय काफी अच्छे इंसान थे। संजय को पता चला कि सुधा के पति का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी संजय ने सुधा को अपने घर में ऊपर वाला फ्लैट दे दिया। संजय को दो लड़का था। संजय अपने बड़े लड़के राहुल को हमेशा बोलते कि सुधा आंटी से पूछ लेना, उन्हें किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही है इस घर में। राहुल कभी कभार सुधा आंटी से उनकी खबर पूछ लिया करता। संजय एक कंपनी में जॉब करते। उनकी मुलाकात सुधा से कम ही होती, लेकिन जब भी सुधा से मिलते तो हाल खबर ले लिया करते। राहुल जब भी सुधा को मिलती, सुधा राहुल से बड़े प्यार से बात किया करती। हमेशा कुछ न कुछ खाने पीने को पूछ लिया करती। राहुल यही कोई 17-18 साल का होगा। सुधा मन ही मन राहुल से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश किया करती। कोमल जब घर में नहीं होती तो राहुल को आवाज देकर किसी न किसी बहाने अपने घर बुलाया करती, लेकिन राहुल शर्मीला था। सुधा की बातों का जवाब बहुत कम दिया करता था। सुधा राहुल से मजाक में कुछ भी बोल दिया करती। राहुल को गंदी गंदी किताबें पढ़ने को दिया करती। राहुल के लिए भी ये सब नया और रोमांचक था। उसको भी अच्छा जैसा फील हो रहा था। धीरे धीरे सुधा राहुल से घुलने मिलने की कोशिश करने लगी। आज सुधा के स्कूल की छुट्टी है और कोमल अपने किसी दोस्त के यहाँ गई है। सुधा ने मौका देखकर राहुल को किसी बहाने ऊपर वाले फ्लैट में अपने यहाँ बुला लिया। सुधा ने आज खाने में कुछ खास बनाया था। उसने राहुल को प्लेट में खाने को दिया। राहुल ने मना किया, फिर सुधा आंटी के बार बार बोलने पे चुपचाप खाने लगा। सुधा ने राहुल को एक किताब देकर बोली, तुम खाकर किताब पढ़ो, तब तक मैं भी नहा लेती हूँ। मुझे भी भूख लगी है। मेरे नहा लेने के बाद तुम चले जाना। राहुल ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप खाने लगा। थोड़ी देर में सुधा नहाकर बाथरूम से निकली तो उसके बदन पे केवल एक तौलिया ही था। सुधा का गोरा बदन अंदर से झांक रहा था। अचानक से सुधा को इस हाल में देखकर राहुल हर बार कर उठा और जाने लगा, लेकिन सुधा ने उसे बड़े प्यार से रोकने की कोशिश करने लगी। इसी बीच सुधा के बदन से वो तौलिया नीचे गिर गया। अब तो सुधा के बदन पे कुछ भी नहीं था। राहुल सुधा को इस हाल में देखकर अपनी आंख बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन राहुल किसी लड़की को पहली बार इस हाल में देखा था तो राहुल को अच्छा भी लग रहा था। सुधा ने राहुल के आंख पे अपना हाथ रखकर बोली, ठीक है, तुम मत देखो, और बोलते हुए राहुल को दूसरे कमरे में लेकर चली गई, जहां पहले से ही अंधेरा था। सुधा ने राहुल के आंख पर से हाथ हटते हुए बोली, अब देखो, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसने राहुल को वही बेड पे बिठा दिया और राहुल के पास ही बैठ गई। राहुल का हाथ अपने हाथ में लेकर जोर से दबाने लगी। फिर राहुल ऊपर से एकदम शांत रहा और अंदर ही अंदर उसे बेचैनी सी होने लगी। फिर सुधा ने राहुल के पैंट की जीप धीरे से खोल दी और राहुल के पेनिस को सहलाने पुचकारने लगी। राहुल को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे गुदगुदी सी होने लगी और वो सुधा के बदन से लिपट गया। सुधा ने राहुल की पेंट शर्ट उतर दी और राहुल के पूरे बदन को चूमने लगी। सुधा अब राहुल के पेनिस को अपने मुंह में लेकर गुलगुलाने लगी। काफी देर चूसने के बाद सुधा राहुल के ऊपर बैठी थी और राहुल से अपना चुसवा रही थी। सुधा के लिए तो यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन राहुल के लिए तो यह एक अलग ही एहसास था।
आज सुधा ने राहुल को ज्यादा परेशान नहीं किया। वो डर रही थी कि राहुल आज के बाद उसके घर ही आना बंद न कर दे। अब राहुल का पेनिस हाथ में लेकर सुधा उसे बड़े ही प्यार से सहला रही थी। अब राहुल का शरीर एकदम टाइट हुआ जा रहा था। धीरे धीरे राहुल ने पानी निकल दिया और सुधा उसे अपने मुंह में ले रही थी। थोड़ी देर राहुल उसी हालत में पड़ा रहा। राहुल सोच रहा था कि आज सुधा आंटी ने उसे जो खुशी दी है, आज तक वो एहसास उसे कभी भी नहीं। सुधा राहुल के बगल में लेटी राहुल को सहला रही थी। इतने में राहुल भी उठा तो सुधा ने पूछा कि कैसा लगा राहुल, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। राहुल अपने सुधा आंटी के गले से लग गया और सुधा आंटी को थैंक्स बोल रहा था। फिर तो यह लगभग रोज रात का यही सिलसिला सुधा और राहुल का चलने लगा। अब दोनों का दिन में कई बार मिलना होता, लेकिन सुधा विधवा थी तो कभी कोमल को डाउट भी नहीं हुआ अपनी माँ पर। और कोमल इस रात से अनजान बेखबर अपनी दुनिया में मस्त थी। दोस्तों, एक विधवा औरत सुधा राहुल का प्यार आपको कैसा लगा? क्या विधवा औरत को भी प्यार करने का हक है? आप कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।